दुश्मन ने अटैक कर दिया भाई, अब सेना तैयार करनी है और लड़ना है। तुम्हारी तलवार की धार को देने के लिए, तुम्हारे मशीन गन में बुलेट्स डालने के लिए जी जान लगा दो, लहू लुहान हो जाओ, एकदम पसीना निकल रहा है, एकदम हालत खराब हो जाए, पीछे से कोई निकल के आएगा 10वीं पोजीशन से दौड़ता हुआ, पूरी एनर्जी झोंक देगा, क्योंकि उसको पता है कि इस फिनिश लाइन के बाद मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में, यही मेरा गोल है, यही मेरी आखिरी मंजिल है, यही मेरी जिंदगी, यही मेरी मोहब्बत, और उस तरह से वो दौड़ता है लास्ट में। तो आपके लिए भी वही समय आ गया। इस समय आप 8-8 घंटे अगर सीरियसली डेडिकेटेडली होके पढ़ के, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम खराब करके आओ। बेटा बिना समय गवाए सबसे पहला जो सोल्यूशन मैं आज देने आया हूँ, जिन बच्चों की तैयारी बहुत कमजोर है वो भी अभी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जरूरत है एक सही मास्टर प्लान की। All you require is a good master plan। कई लोग को लग रहा होगा यार यहाँ से तैयारी होना इम्पॉसिबल है। एक तो मैं सिंपल तुमको सबसे पहली सजेशन यहाँ पे ये दूंगा कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं की है। इसके बाद आप लोग का कहना होता है सर आज एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद 3 दिन पड़े हुए हैं कि यार एक दिन बहुत पढ़ाई की थी, 3 दिन आराम से रिलैक्स करेंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी तरह से हार्ड वर्क कर रहे हैं, आज फिजिक्स का एक चैप्टर किया, कल केमिस्ट्री का, फिर अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, और 6 दिन बाद देखा कि कुछ हुआ ही नहीं है, पुरानी चीजें भी मैं भूल गया। अच्छा PYQ भी लगाना था, किसी ने आज अचानक से आके बताया, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा ले रहा, अच्छा PYQ भी लगाना था। फिर भैया इंटरनेट पे थोड़ा लास्ट 5 ईयर के PYQ खोले, इलेक्ट्रोस्टैट्स के PYQ लगा रहे थे, फिर पता चला केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पूरा खाली पड़ा है। तो व्हाट यू लैक इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, इज अ प्रॉपर प्लान। और आज मैं आपको वही प्लान, वही स्ट्रक्चर देने आया हूँ। वो स्ट्रक्चर मैं आपको 2 तरह से दूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम बच्चों से कनेक्टेड है, हमें पता है, तुम सब यही सोच रहे हो कि यार पढ़ाई में गरीब, जैसे मैं होता था एग्जाम के, तो अभी आप पढ़ाई में बहुत गरीब बैठे होगे, तैयारी बहुत खराब होगी। पढ़ लो, अब तो टाइम बाकी है, 16-16 घंटे 12-12 घंटे पढ़ लो। बट व्हाट यू लैक इज अ मास्टर प्लान। आई एम हियर टू गिव यू मास्टर प्लान। यार जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है वो तो यार बैठ के अपनी तैयारी करो, और जो मैं प्लान बताने वाला हूँ अगर वो भी आप तक सुन रहे हो तो बिल्कुल सुनो। पर जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं हो रखी है, जिनकी बहुत कम तैयारी हो रखी है, आई एम गिविंग यू अ मास्टर प्लान टू क्रैक दिस ईयर। सीधा भाई, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है इस टाइम। जंग सामने आ गई, लड़ाई की तैयारी करो, या तुम अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जियो। तुम कर चुके हैं सब पहले भी, पिछले तुम्हारे सीनियर्स भी कर चुके हैं, कुछ नहीं होना है, इसको एक्सेप्ट करो और अब लड़ाई की तैयारी करो। अभी डर के पीछे भागने का समय नहीं है, सामने जंग आ गई, अब तुम बोल रहे हो नहीं यार सर डर लग रहा है, हम जा रहे हैं सर, ऐसा करो दुश्मन तुम अगले महीने आ जाना है, अभी हम तैयार नहीं है, खाना खा रहे थे, हम कपड़ा नहीं पहने, ऐसे नहीं चलेगा। दुश्मन ने अटैक कर दिया है भाई, अब सेना तैयार करनी है और लड़ना है। और उस सेना को तैयार करने के लिए, तुम्हारी तलवार की धार को देने के लिए, तुम्हारे धनुष बाण को तेज करने के लिए, तुम्हारी मशीन गन में बुलेट्स डालने के लिए हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। द ओनली थिंग इज कि अगर आप जो बोलते हो कि यहाँ से 1 महीना और मिलता, तो समझना आपको ये है कि ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि 1 महीना और मिलेगा तो मैं 95% आ जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना आप कितने भी नंबर ले आओ, क्योंकि अंत में सीट तो लिमिटेड ही है ना तुम्हारे पास। तो वो जो कंपटीशन है वो तो वही रहेगा। 1 महीना जितना आपको मिलेगा उतना आपके पड़ोसी को मिलेगा, पूरे इंडिया के हर स्टूडेंट को मिलेगा, हर किसी की तैयारी उसी लेवल पे आ जाएगी, फिर कंपटीशन उसी लेवल का होगा। सीट्स नहीं बढ़ रही है ना। अगर आप ये बोलते हो 1 महीने के अंदर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी कॉलेज के अंदर, तो बात अलग थी। सीट्स वही है, बोर्ड का एग्जाम नहीं, 1 महीना और मिले तो मेरे 80 से 90% हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे परसेंटाइल रिलेटिव है कि आपके अगल बगल वाले कितने नंबर आ रहे हैं, तो यार सबके लिए जंग उतनी ही बराबर रहेगी। तुमको लग रहा है किसी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, तो भैया जिसकी तैयारी अच्छी चल रही थी वो अंडर 100 रैंक सोच रहा था, अब उसकी अंडर 100 डाला, उसके लिए भी चैलेंज हो गया, वो अंडर 1000 सोच रहा हो किस तरह से आ जाए। कॉम्पिटिशन सबके लिए बराबर रहने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हो जाए, इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाए, और एक बार तेजी से रिवाइज करे, एकदम जी जान लगा दो, लहू लुहान हो जाओ, एकदम पसीना निकल रहा है, एकदम हालत खराब हो जाए कि इसको फोड़ के आना है। उसके बाद अगर थोड़ा सा खराब होगा ना, तो तुम समझ रहे हो थोड़ा सा ही खराब होगा, पर उतना खराब नहीं होगा। तुम इस चीज को एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह देखो। जो मैराथन होती है, जो रिले रेसेस होती हैं, वहाँ का डिसीजन जो होता है वो लास्ट के 500 मीटर में होता है। मैराथन का आखिरी 500 मीटर में एक पीछे से कोई निकल के आएगा 10वीं पोजीशन से दौड़ता हुआ, उसने क्योंकि एनर्जी बचा रखी थी, और वो वहीं पे डेडिकेटेड अपनी पूरी एनर्जी झोंक देगा, क्योंकि उसको पता है कि इस फिनिश लाइन के बाद मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में, यही मेरा गोल है। वो एकदम डेडिकेटेड हो जाता है कि यही मेरी आखिरी मंजिल है, यही मेरी जिंदगी, यही मेरी मोहब्बत, और उस तरह से वो दौड़ता है लास्ट में, ऐसी जान लगा के दौड़ता है। तो आपके लिए भी वही समय आ गया है। हो सकता हो साल भर कोई 6-6 घंटे पढ़ रहा हो, पर वो सीरियस नहीं था उन 6-6 घंटे में। इस समय आप 8-8 घंटे अगर सीरियसली डेडिकेटेडली होके पढ़ गए और सारी चीज अगर फॉलो करोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम खराब करके आओ। अच्छा करके आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर अच्छा करके आओगे, आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि देखो सच बताएं, अगर मुझसे कोई पूछे सर डर लग रहा है, यार हम लोग को भी लग रहा है, तो सच्ची बात है, इंसान है, झूठ क्या बोले, सुपरमैन थोड़ी है। मतलब कुछ चीजें लाइफ में हाथ में होती है, कुछ चीजें लाइफ में हाथ में नहीं होती, तो उन चीजों को मत ट्राई करो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है कि अभी यहाँ से सीरियसली पढ़ना, लग के मेहनत करते हैं, बाकी फिर तो ऊपर वाला देखेगा, इसके आगे और क्या बोल सकते हैं। बस यार होल्ड ऑन करना है। कई बार क्या होता है कि लास्ट में आते आते ना होल्ड ऑन नहीं हो पाता। मैं यही बोलता हूँ कि जो लाइफ में सबसे नीचे गिरता है वो इंसान लाइफ में सबसे ऊपर होता है, क्योंकि वो होल्ड ऑन किया रहता है, गिरते गिरते भी उसकी उम्मीद नहीं खत्म होती है। तो होल्ड ऑन किए रहो, अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी जीत में तुम उतना ऊपर जाओगे। बस तुम अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने एथिक्स पे, अपने रूल्स पे, अपने डिसिप्लिन पे होल्ड ऑन करो। रास्ता सही अगर है तो अल्टीमेटली सही जगह पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे।